अमेरिका H-1B वीजा के नियम बदले हैं। बताते चले कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा पत्र पर किया है साइन। अब नए एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए की वसूलेगा फीस और महंगी फीस से आईटी प्रोफेशनल्स होंगे प्रभावित। सीधा असर भारतीय आईटी और टेक पेशेवरों पर पड़ेगा। आवेदनों के लिए अब देना होगा 1 लाख अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में यह फीस मात्र $1000 के आसपास है और ट्रंप का दावा है कि यह कदम वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकेगा। This pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land, train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Sean. और एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अमेरिका H-1B वीजा के नियम में बदलाव किए गए हैं, ये किस तरीके के बदलाव हैं और किस तरीके से ये इफेक्ट डालेंगे? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा निर्णय लिया है ट्रंप प्रशासन ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी के साथ जो भारतीय पेशेवर हैं, जो टेक कंपनियों में काम करते हैं, इसके अलावा अन्य जो विशेष तौर पर जिनकी योग्यता यहाँ पर सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है या अन्य जो पेशेवर जो भारतीय हैं जो H-1 वीजा लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये फीस जो बढ़ी है ये कहीं ना कहीं उन पर दोहरी मार डाल सकती है। तो मुख्य बदलाव की बात करें अगर, तो ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा उसको लेकर कई सख्त कदम उठाए हैं। इसमें फीस वृद्धि की गई है। कई आवेदनों और नवीनीकरण के लिए जो $1 लाख अमेरिकी प्रति वर्ष रखा गया है। तो यदि फीस का भुगतान नहीं होता है तो आवेदन रद्द हो जाएगा। वेतन आधारित जो चयन प्रणाली है, लॉटरी सिस्टम की जगह अब उच्च वेतन वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा न्यूनतम वेतन स्तर जो है उसको बढ़ाया जाएगा, जिससे कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे में ज्यादा सैलरी से बचने के लिए जब अमेरिकी कंपनी यहाँ पर प्राथमिकता देगी जो उनके यहाँ उपलब्ध संसाधन है, और इसी को फोकस करना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि उनका एक बड़ा चुनावी वायदा रहा है ये। लेकिन ये भारतीय कामगारों पर और खासतौर से जो टेक पेशेवर हैं उनके हितों को प्रभावित करेगा। और ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं भारतीय पेशेवर जो H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, अगर देखें तो USCIS के 2024 डेटा के मुताबिक करीब 72 से 75% वीजा भारतीयों को मिलता रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना असर इसका भारतीय कामगारों पर पड़ेगा। जो टेक पेशेवर हैं उनके ऊपर यह असर डालेगा निर्णय। लगभग 2 लाख से अधिक भारतीय प्रोफेशनल जो हैं वो प्रतिवर्ष H-1B वीजा के पात्र होते हैं। वो उनको मिलता है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में विशेष तौर पर दक्ष होते हैं अन्य देशों के मुकाबले। और यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को रखने में यहाँ पर प्राथमिकता देती हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद ये एक झटका होगा, क्योंकि कंपनियां भी अब ज्यादा कीमत उनको देनी होगी। ऐसे में वो अन्य देशों के कामगारों पर रुख कर सकती हैं। तो भारतीय कामगारों के हिसाब से अगर देखें, पेशेवर जो टेक पेशेवर हैं और भारतीय मुद्रा के एक बड़े स्रोत हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, IT के AI जैसा अब जो फील्ड बढ़ रहा है वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में शामिल टेक पेशेवर हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के हित प्रभावित होंगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ दोस्ती का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ उनकी कथनी करने में अंतर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं वो अपने हितों पर फोकस करते हुए ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो भारतीय हितों के अनुरूप नहीं है, भारतीय हितों को प्रभावित करते हैं। लिहाजा ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद भारत के हित प्रभावित होंगे, क्योंकि भारतीय जो पेशेवर युवा रुख करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित होंगे। तो वो कहीं ना कहीं अब उनके जो
भारत से बाहर जाने के इरादे वो उन पर असर डालेंगे। ये बिल्कुल। निर्णय जो ये कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये काफी प्रभावशाली होगा। लिहाजा इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया आएगी, इस पर भी नजरें लगी हैं, तो स्थिति साफ होगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक और फैसला और भारतीय हितों पर असर डालने वाला एक फैसला माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।